2025 तक क्रॉस कर पाएगा। देखो सर, ये एक कोई भी काम होता है, कोई भी घटना घटती है, उसके पीछे कुछ स्ट्रॉन्ग रीजंस का होना बहुत जरूरी है। अब एबीएनबी के पास ऐसे कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से एबीएनबी कोइन 2025 तक बीटीसी को क्रॉस कर पाएगा? जैसा कि सतपाल जी ने कहा कि 2025-26 तक 0.1 एबीएनबी से आप एक या एक से अधिक बीटीसी खरीद पाएंगे सर। हमें बहुत सारे साथियों को जो क्रिप्टो के बारे में बहुत लेट समझे हैं, बहुत लेट हमने इसको जाना, आज बहुत लोगों को पछतावा है कि यार हमने 6 रुपए में, 8 रुपए में, 100 रुपए में, 200 रुपए में, 1000 रुपए में, 10,000 रुपए में, 50,000 रुपए में बीटीसी क्यों नहीं ली? अगर ले ली होती 5-10 बीटीसी हमने, तो आज हम करोड़पति होते। तो वो जो पछतावा है आप लोगों का या हम सब साथियों का, वो पछतावा सर अब आपके सामने एक चैलेंज के रूप में जो हमारे सामने हम फेस कर रहे हैं, वो पछतावा एक अपॉर्चुनिटी के रूप में एबीएनबी आपके लिए लेके आए हैं। वो बड़ी जल्दी दूर करेंगे। तो एक बार मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, 10 मिनट आपको बोर्ड के ऊपर लेके चलूंगा। कुछ कैलकुलेशंस मेरे को आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करनी है। बाकी आप साथी काफी समझदार हो। सतपाल जी ने जितना डीपली आप लोगों को बताया है, उससे आप लोग बहुत कुछ समझ गए होंगे इसके बारे में। तो एक बार बोर्ड के ऊपर चलते हैं सर। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के दिमाग में या साथियों के दिमाग में, तो ये है कि सर व्हाई एंड हाउ, क्यों और कैसे एबीएन बिटकॉइन 2025 तक बीटीसी को क्रॉस करेगा सर। मैंने जैसे कि बताया कि किसी भी चीज के होने के पीछे बहुत सारे या कुछ यूनिक रीजंस होने चाहिए सर। विदाउट रीजंस कोई भी चीज नहीं होती है। अगर कोई प्लेयर सचिन तेंदुलकर है तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं सर। मैं सचिन तेंदुलकर क्यों नहीं बन पाया, उसके पीछे रीजंस हैं। कोई करोड़पति है तो उसके पीछे भी स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं। कोई गरीब है तो उसके पीछे भी स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं। तो अब बात करेंगे सर स्ट्रॉन्ग रीजंस की। कई साथी कह रहे हैं कि सर ये एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड नहीं, एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड नहीं है। मैं कह रहा हूं सर कि ये किसी भी एक्सचेंज के ऊपर ना तो लिस्टेड है, ना लिस्टेड कभी होगा। चाहे सिस्टम का, एबीएनबी ओनर्स का खुद का एक्सचेंज आ जाए तो भी ये कॉइन आपका किसी भी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन लोग पूछ रहे हैं सर एक्सचेंज के ऊपर नहीं है तो सर इसकी ट्रेडिंग कैसे होगी। दूसरा क्वेश्चन है सर एक्सचेंज के ऊपर नहीं है तो इसकी ट्रेडिंग कैसे होगी, और ट्रेडिंग नहीं होगी तो इसका प्राइस कैसे बढ़ेगा। ये कुछ हमारे क्रिप्टो मास्टर्स हैं उनके क्वेश्चन है सर, जो क्रिप्टो के अंदर 3-4 साल से काम कर रहे हैं, उनके क्वेश्चन हैं। तो अभी इन्हीं क्वेश्चंस को मैं आपके सामने बिल्कुल बहुत सहज लहजे में बात करेंगे इन चीजों के बारे में कि सर एक्सचेंज के ऊपर होना, किसी भी कॉइन की ट्रेडिंग होना, क्या प्राइस इंक्रीमेंट, प्राइस हाइक की गारंटी होती है सर? क्या किसी भी कॉइन का एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होना और उसकी ट्रेडिंग होना ही प्राइस बढ़ने के चांस क्रिएट करती है? तो मेरा आंसर तो सर है नो। आपका हो सकता है यस हो, लेकिन इसके ऊपर डीपली डिस्कस करेंगे हम लोग। अब ऐसा क्यों है सर, किसी भी एक्सचेंज के ऊपर एबीएनबी कॉइन लिस्ट क्यों नहीं होगा और क्यों ट्रेडिंग नहीं होगी? ट्रेडिंग उस कॉइन की होती है सर जिसका रेट अप डाउन होता हो। ट्रेडिंग किस कॉइन की होती है? जिसका रेट अप डाउन होता हो। यहाँ पर डाउन का सिस्टम इस कॉइन का आपको कभी लाइफ में इसके पीछे जो यूनिक फीचर्स हैं उसकी वजह से देखने को नहीं मिलेगा। इसका प्राइस रेगुलर इंक्रीज होगा सर।
दूसरी बात, एक्सचेंज के ऊपर क्यों नहीं है, या किसी भी एक्सचेंज पे क्यों नहीं है? एक्सचेंज के ऊपर जैसे ही कोई कॉइन लिस्ट होता है, कोई टोकन लिस्ट होता है सर, वहां पर जो आपके बेस्ट फीचर्स हैं, यूनिक फीचर्स इस कॉइन के पीछे, वो कौन कौन से हैं सर? जैसे सतपाल जी ने बताया आपको, बाइंग एंड प्राइम मैकेनिज्म। अगर आपका कॉइन ABNB जिसकी डेली की सप्लाई 2000 कॉइन की है, किसी एक्सचेंज पे चला जाता है, तो मेरा और आपका नंबर नहीं आएगा सर, हम इसको खरीद नहीं पाएंगे। दुनिया में हमसे हजारों गुना बड़े बड़े इन्वेस्टर बैठे हैं, वो इस 2000 कॉइन को डेली खुद ही परचेज कर लेंगे सर, हमारा नंबर नहीं आएगा। बाइंग एंड ट्राइंग मैकेनिज्म जो है एक यूनिक फीचर है, ये कम्युनिटी फोकस्ड कॉइन है सर, आम लोगों का कॉइन है, बहुत सारे लोगों के हाथों में कुछ कुछ कॉइन होना, और वो कुछ कॉइन बहुत बड़ा प्रॉफिट देके जाए, उसके ऊपर ये कॉइन फोकस्ड है। तो ये जो पार्ट आपका है इसी एक्सचेंज के ऊपर आते ही खत्म हो जाता है, इसीलिए ये कभी भी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट नहीं होगा। दूसरा पार्ट जो है वो है सर परमानेंट पार्ट। जैसे सतपाल जी ने बताया कि सर जो ट्रांजैक्शन प्रोसेस है इसका, वो कैसा है? पर ट्रांजैक्शन, ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन के ऊपर 30% कॉइन बर्न हो रहे हैं सर, खत्म हो रहे हैं, और 20% कॉइन एफिलिएट और सुपर एफिलिएट प्लस ऐप प्रमोशन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं सर। 20% कॉइन हमारी जो 3 इनकम्स हैं उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, और 30% कॉइन बर्न हो रहे हैं, यानी कि 1 लाख कॉइन की अगर 32 ट्रांजैक्शन हो जाए, 32 बार लेन देन हो जाए, तो वो कॉइन कितना बच जाता है सर? 1 लाख कॉइन का 1.08 ABNB बचेगा सर, यानी कि कितने कॉइन खत्म हो गए सर आपके और हमारे मिला के? 99,999। इसका दूसरा अर्थ अगर हम समझे तो आपके एक ABNB की वैल्यू कितनी होगी? 99,999 गुना ये बर्न हो रहे हैं, यानी कि जितना बर्न हो रहा है, जितने टाइम बर्न हो रहा है, उतने गुना ही उसकी कीमत बढ़ रही है सर। तो ये जो मेन 2 यूनिक फीचर्स हैं, बर्निंग और बाइंग, ये फीचर्स किसी भी एक्सचेंज के ऊपर आने से खत्म हो जाते हैं, या फिर ये कह लो कोई भी एक्सचेंज या ब्लॉकचेन इस सिस्टम को, जो बर्निंग पार्ट है और डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट है एफिलिएट और सुपर एफिलिएट का और फ्री है प्रमोशन का, वो कोई भी ब्लॉकचेन या एक्सचेंज सपोर्ट नहीं करता। तो क्या हम कैसे ट्रस्ट करें सर कि ये 2025 तक है BTC को क्रॉस करेगा? हमें तो आज तक यही पढ़ाया गया है कि भाई कोई कॉइन आएगा, वो एक्सचेंज पे होना जरूरी है, उसकी खुद की ब्लॉकचेन होनी जरूरी है, और उसके ओनर बहुत बड़ा होना चाहिए। ये सारी चीजें हम सुनते आए हैं सर। अब बात करते हैं कि क्या ये प्राइस हाइक का रीजन है सर? प्राइस हाइक का एक्चुअल जो रीजन है वो मैं बताता हूँ आपको। जो बिजनेस लॉ है या नेचुरल लॉ, प्राइस किसे बोलते हो, कैसे चढ़ता बढ़ता है, ये कैसे होता है सर? किसी भी प्रोडक्ट की या किसी भी कॉइन की जब सप्लाई कम हो और उसकी डिमांड ज्यादा हो, डिमांड ज्यादा हो, तो वो प्रोडक्ट या वो कॉइन, हम कॉइन भी कह सकते हैं, प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, उसका प्राइस बढ़ेगा सर। लेकिन आपके यहाँ क्या ये सिस्टम मैच कर रहा है? सप्लाई लेस और डिमांड हो? ये सप्लाई लेस नहीं सर, जब आपका बर्निंग प्रोसेस इसके अंदर आ जाता है तो आपकी सप्लाई लीस्ट हो जाती है, यानी कि कम से भी कम तर। अगर आपकी सप्लाई लीस्ट
लिस्ट हो रही है, आपके प्रोडक्ट मार्केट में कोई है ही नहीं, कोई कम है, तो सर लोगों की क्या होगी, डिमांड बढ़ेगी। डिमांड क्यों बढ़ेगी? क्योंकि सप्लाई लेस से लिस्ट होगी, तो इसका मतलब क्या है सर, प्राइस बढ़ रहा है। और प्राइस किसी भी चीज का बढ़ेगा तो आम इंसान को प्रॉफिट की जरूरत होती है। प्रॉफिट के लिए इसको खरीदेंगे, खरीदने का मतलब क्या हुआ सर, कि आपकी रेगुलर डिमांड आपके कॉइन की, एबीएनबी कॉइन की बढ़ती जाएगी। तो ये मैंने आपको बताया सर प्राइस के पीछे का कारण। अभी बात कर लेते हैं ये जो एक कॉइन है, आवाज नहीं आ रही सर मेरी? आवाज आ रही है आप सबको? एग्जांपल ले लेते हैं सर, एक कोई भी कॉइन है, बड़े से बड़ा कॉइन आप इसको बोल दो मार्केट में, या छोटे से छोटा, इसके अंदर क्या फीचर्स है सर, ये सेल्फ एक्सचेंज है, इसका खुद का एक्सचेंज है, और सभी एक्सचेंजों के ऊपर, बाकी जो अदर एक्सचेंज है उन सभी एक्सचेंजों के ऊपर लिस्टेड है ये ऑल एक्सचेंजेस। दूसरा फीचर क्या है सर इसका, कि इसकी खुद की ब्लॉकचेन है सर। तीसरा फीचर है सर, इसका जो ओनर है वो बहुत बड़ा चेहरा, जाना माना चेहरा है, वर्ल्ड फेमस चेहरा है, वर्ल्ड फेमस ओनर। और चौथा इसका है, इस कॉइन की ट्रेडिंग हो रही है बहुत सारे एक्सचेंजेस पे, मैनी एक्सचेंजेस पे हो रही है सर। ये चार यूनिक फीचर है सर किसी भी बड़े या छोटे कॉइन के। बात करते हैं एबीएनबी। अब सर यहाँ पे आपको शायद 100% क्लियर आपका विजन हो जाए, अगर आपने इन चीजों को ध्यान से सुन लिया कि 2025 तक 0.1 एबीएनबी से आप एक या एक से अधिक बीटीसी खरीद पाएंगे। तो एक कॉइन है, कोई के ऊपर लिस्ट है, हेलो, मैं जोर से बोल लेता हूँ, जोर से बोल लेता हूँ आगे। तो सर ये मैंने चार फीचर बताए। आप एबीएनबी की बात करते हैं, ना तो ये किसी एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है, ना इसका कभी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होगा, चाहे इसका खुद का एक्सचेंज आ जाए, लेकिन एबीएनबी अपने एक्सचेंज के ऊपर भी नहीं आएगा, ना इसकी ब्लॉकचेन है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम जैसा हम जानते हैं, हमारा जो बर्निंग एंड बाइंग जो प्रोसेस है वो यहाँ पर ये दोनों चीजें सपोर्ट नहीं करती है सर। हमारे जो ओनर है इसके, वैसे तो जो क्रिप्टो को जानते हैं, एबीएनबी के ओनर्स को भी अच्छी तरीके से जानते होंगे, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि हम, हमारा ओनर भी जीरो, हम नहीं जानते सबको कौन ओनर है। हमारा जो कॉइन है उसकी कहीं पे भी ट्रेडिंग नहीं हो रही है सर। एबीएनबी की कहीं ट्रेडिंग नहीं है, किसी एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है, तो ट्रेडिंग कैसे होगी? नहीं होती सर। तो सर हमारे पास, आपके कॉइन के पास ये सारी चीजें नहीं है, लेकिन आप जो मजे वाली बात है वो देखने वाली बात है सर। आज 1 तारीख है, 1 जनवरी, और ये जो कॉइन है आपका,
ये जो कोइन जो भी आप इसको नाम दे रहे हो, इसका रेट चल रहा है सर $10। कितना रेट चल रहा है? $10। और आपका एबीएनबी है, इसका भी 1 जनवरी को रेट $10 है सर। कितना रेट है? $10। अब मान लो $10 में 100 कॉइन, 100 लोगों ने या एक आदमी ने 100 कॉइन खरीद लिए, क्योंकि बहुत सारे साथी हमारे एमएलएम से रिलेटेड हैं, तो आप इसको थोड़ा सा डीपली समझना चाहिए। $10 का रेट है, 100 कॉइन रिलीज हुए, कोई भी कॉइन है वो, ये फंड कंपनी के पास या सिस्टम के पास कितना आया सर? $1000 आया। तो वैसा ही सेम ही प्रोसेस यहाँ पर भी होता है सर। 100 ही कॉइन रिलीज होते हैं, $10 ही रेट है, इस सिस्टम के पास भी $1000 ही आया सर। कितना आया? $1000। अगले दिन कोई भी कॉइन, ना तो ये कॉइन और ना ये कॉइन, कोई भी बाय नहीं कर रहा है सर। कोई किसी एक बंदे ने कि एक भी कॉइन बाय नहीं किया, क्या इस कॉइन का रेट अगले दिन एक्सचेंज के ऊपर $11 कूद सकता है, इंक्रीज हो सकता है? थोड़ा सा देखेंगे, अगर $11 इस कॉइन का अगले दिन एक्सचेंज के ऊपर, ब्लॉकचेन वाले कॉइन का खुद की ब्लॉकचेन, खुद का एक्सचेंज, बड़ी बड़ी एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड, अगर $11 इसका प्राइस ओपन होता है, तो ये 100 कॉइन अगर 100 के 100 साथी बेचना चाहे तो सिस्टम को कितना डॉलर देना पड़ेगा सर? $1100। क्या पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल सर। अब बात करते हैं आपके एबीएनबी कॉइन की सर। $10 रेट था, 100 कॉइन एक साथी ने या 100 साथियों ने लिए, लेकिन यहाँ पे क्योंकि बर्निंग प्रोसेस है सर, बर्निंग प्लस एफिलिएट और सुपर एफिलिएट ऐप प्रमोशन की इनकम के अंदर 20% वहां खत्म हो रहे हैं। तो ये जो कॉइन रिलीज हुए, कितने हुए सर? 50। मार्केट में कॉइन कितने हैं जो बिक सकते हैं? 50। हम बात कर रहे थे $11 की। अगर अगले दिन एक भी कोई खरीदार नहीं आता, किसी ने भी कोई नहीं खरीदा, अगर इसका रेट सिस्टम चाहे तो $11 हो सकता है, नहीं हो सकता सर? 11 पंजे $550 ही सिस्टम को देने पड़ेंगे सर। अगर $12 हो जाए इसका, अगले दिन कोई खरीद फरोख्त नहीं हो रही है, यही 50 कॉइन, तो सर कितना? 12 पंजे $600 देने पड़ रहे हैं। सिस्टम के पास कितने हैं? $1000। अगर इसका रेट $13 हो जाए, 50 कॉइन सारे के सारे बिकने आ जाए, तो कितना होगा? 13 पंजे 65, $650। अगर यही 50 कॉइन $14 भी सिस्टम अगले दिन रेट इसका कर देता है, तो 14 पंजे 70, $700 देने पड़ेंगे। अगर इसका रेट 50 कॉइनों का $15 खुल जाए, तो 15 पंजे 75, $750 देने पड़ेंगे सिस्टम को। है कितने? 1000। अगर इसका रेट 15 छोड़ो सर 20 खुल जाए, यानी कि जो था उससे अगले ही दिन बिना किसी कॉइन के बाय हुए, अगर सिस्टम रेट आपको $20 डबल, जस्ट डबल भी कर देता है, तो 20 पंजे $1000 का रेट एबीएनबी का हो सकता है सर। क्या ये जो खासियत इस कॉइन के अंदर थी, ये खासियत इसको $10 से $11 पे भी जाने के लिए मोटिवेट कर रही है सर? क्या ये $11 हो सकता है अगले दिन? नहीं हो सकता, लेकिन आपका एबीएनबी बिना किसी खरीद के अगले दिन 10 से सीधा $20 का रेट हो सकता है। और अगर सारे के सारे कॉइन जस्ट डबल प्राइस पे भी बिकते हैं, तो आपके सिस्टम के पास वो पावर है कि वो सबका पे आउट उस रेट के ऊपर दे पाए। अब एक चीज और मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा।
जैसे सतपाल जी ने बताया सर आपको मोटा मोटा कि 3 मेन रीजन है इसके। एक तो बर्निंग और बाइंग, और एक जो आप 3 या 4 क्वार्टर के अंदर जो चीज देखेंगे वो है सर ऑल पर्पस यूटिलिटी। यानी कि हम सब जो भी अपनी जरूरत का सामान जो भी हमारा है वो सारा सामान इस पॉइंट से खरीद पाएंगे आने वाले 3 से 4 क्वार्टर के बाद, और वो भी 30% से लेके 50% डिस्काउंट के ऊपर। जब भी ये पार्ट आपका ग्राउंड के अंदर आ जाएगा उस दिन जो सतपाल जी ने बताया था कि इतनी बर्निंग हो रही है 1 लाख कॉइन जो अगर हम 32 ट्रांजेक्शन करते हैं तो इतनी हो रही है, और ये 1 लाख कॉइन सिर्फ 1.08 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन जिस दिन ये पार्ट मार्केट के अंदर होगा तो सर मैं आपको इतना बता रहा हूं कि अगर कॉइन्स की एक महीने में, एक मंथ में एक ट्रांजैक्शन भी होती है, 64 महीने में 64 ट्रांजैक्शन जब होंगी, मैं डेली की बात नहीं कर रहा हूं सर, ना वीकली कर रहा हूं, एक महीने में एक बार ट्रांजैक्शन, 64 महीने बार अगर ट्रांजैक्शन हो जाती है तो आपका 1 लाख कॉइन कितना होता है पता है सर? इसको थोड़ा ध्यान से देखना कि 1 लाख कॉइन 64 ट्रांजैक्शन के अंदर से जब गुजरेंगे तो ये हो जाते हैं सर 0.000001 कॉइन। कितना हो गया सर? इतने जीरो लगने के बाद एक कॉइन बचेगा 1 लाख कॉइन में से सिर्फ 64 ट्रांजैक्शन के बाद, और एक महीने में भी एक बार ट्रांजैक्शन हो रही है और 64 महीनों में 64 बार ट्रांजैक्शन होगी तो 1 लाख कॉइन कितना हो जाएगा। और एक कॉइन भी, एक एबीएनबी का प्राइस आप सोच सकते हो कितना होगा? वहां 99,999 बटा था, यहां पर 1 3 4 5 6 7 8 9 10 इतनी बार मल्टीप्लाई हो जाएगा सर आपके एक कॉइन का। एक ट्रांजैक्शन कैसे कैलकुलेट होगा? एक वैलेट से जैसे ही दूसरे फर्स्ट वैलेट से सेकंड वैलेट में जाएगा तो वो एक ट्रांजैक्शन होती है सर। वो सेल भी, कॉइन सेल हो सकता है, आपका बाय हो सकता है, या तो आप बाय कर रहे हो या सेल कर रहे हो, या फिर एबीएनबी से आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो या बेच रहे हो, तो वो एक ट्रांजैक्शन के अंदर आ जाएगा सर। 64 ट्रांजैक्शन के बाद आपका प्राइस इतने गुना मल्टीप्लाई हो जाता है सर। 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ और 100 करोड़, यानी कि 10 अरब गुना आपका प्राइस बढ़ रहा है सर, 10 अरब। और इसी के कारण हम जो बता रहे हैं कि 2025 तक बीटीसी, सॉरी सिस्टम यहाँ पे है, कैमरा थोड़ा ऊंचा लगा है तो मेरा ध्यान इस साइड चला जाता है। तो ये रीजंस है सर, इसको आप अपने दिमाग विवेक बुद्धि से इन चीजों को, ये जो स्ट्रॉन्ग रीजंस है एबीएनबी के पीछे प्राइस हाइक के जो रीजंस हैं इनको आप पहचानो सर। और दूसरी बात क्या है कि ये मैंने जैसे पहले बताया था, एक्सचेंज पे लिस्ट होना, खुद की ब्लॉकचेन होना, खुद का एक्सचेंज होना, या फिर उसकी ट्रेडिंग होना गारंटी नहीं है सर। आज बहुत सारे कॉइन हैं जो सुबह 20 लाख, शाम को 25 लाख, अगले दिन 19 लाख के बिग वेल्स जो बड़े मगरमच्छ हैं उन्होंने बहुत सारे कॉइन्स को सिंगल हैंडेड कंट्रोल कर रखा है सर। आम आदमी को प्रॉफिट नहीं वहां पे जनरेट हो सकता। और आपका जो एबीएनबी कॉइन है ये आम आदमी का कोई नहीं है सर,
सब लोगों के अंदर कुछ कुछ पॉइंट डिवाइड करना इसका काम है, और कुछ पॉइंट्स का मैक्सिमम प्रॉफिट देना ही इसके रीजन है, और इसीलिए इसके पीछे यूनिक फीचर्स हैं सर। बात करता हूं कि टोटल सप्लाई की, 2 करोड़ 10 लाख टोटल सप्लाई है सर इसकी। 2000 पॉइंट डेली मिलेंगे 2051 तक, महीने के 60,000 और साल के 7,20,000। इस तरीके से पॉइंट बाहर आएंगे, और जब इनका बर्निंग प्रोसेस रहेगा तो ये धीरे धीरे और भी कम होते। पहली बात तो दिल्ली की सप्लाई तो सर अभी तो इनिशियल स्टेज में है, हम 2 दिन हुए मार्केट में आए, और आप देखेंगे 15 दिन के बाद हमें जो एक एबीएनपी की हमारी रिक्वेस्ट वहां पे दी जा रही है, वो 0.8 एबीएनपी की आ जाएगी, 0.5 की आएगी, 0.8 एबीएनपी भी हमें देखने को मिल सकता है महीने 2 महीने के अंदर ही। लेकिन क्वांटिटी और प्राइस, इस चीज को समझो सर थोड़ा सा, कि ये जो कॉइन है ये प्रॉफिट फोकस्ड कॉइन है सर, आपको प्रॉफिट देने के लिए बना है, ना कि क्वांटिटी की गारंटी करता है। क्वांटिटी की गारंटी करने वाले तो बहुत कॉइन है सर मार्केट में, आपको 5,000 7,000 10,000 रुपए लगा के बहुत सारे एक्सचेंजों पे बहुत सारे कॉइन हैं जो करोड़ों अरबों की संख्या में मिल जाते हैं सर। 5,000 रुपए लगा के आप कितने कॉइन बाय कर सकते हो सर, बहुत सारे कॉइन। लेकिन इस क्वांटिटी, ये क्वांटिटी ऑफ कॉइन मैटर नहीं करता है सर, थोड़ा सा समझो आप इस बात को। अगर इसकी जगह आपके पास 0.1 बीटीसी भी है, तो उस 0.1 बीटीसी की कीमत 35,000 से 40,000 के बीच में है सर। तो इसको थोड़ा डीपली समझो कि ये जीरो कॉइन की क्वांटिटी मैटर कभी नहीं करती है, मैटर करता है उसका प्राइस। और आपके एबीएनबी कॉइन के अंदर वो सारे यूनिक फीचर्स ऐसे हैं जो इसके रेट को रेगुलर इंक्रीज करेंगे। कभी भी आप इसके चार्ट को गिरता हुआ मेरे ख्याल में तो नहीं देखोगे पूरी लाइफ में कि आपको कभी रेड कैंडल दिखाई दे। मेरा क्वेश्चन आप सभी से यही है कि क्या कोई भी कॉइन को छोड़ दो सर, कोई ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में आपको दिखाई दे जिसकी गारंटी ये हो इसका प्राइस कभी गिरेगा नहीं, रोज बढ़ता ही रहेगा, चाहे वो 1% बढ़े 2% बढ़े आधा परसेंट बढ़े, लेकिन बढ़ेगा। तो क्या हम या कोई भी साथी उस प्रोडक्ट को बाई नहीं करेगा? ऐसा कोई है जिसके पीछे ये गारंटी हो कि ये लॉस नहीं देगा, आपको प्रॉफिट ही देगा? तो हर आदमी उस प्रोडक्ट को बाय करेगा। तो यही कारण है सर कि आपके कॉइन की, एबीएनबी कॉइन की जो डिमांड है वो डेली इंक्रीज होगी। लोग इसके पीछे पागल होने वाले हैं सर। 1 महीने के अंदर अंदर आप देखो कि इतनी बड़ी कम्युनिटी इसके अंदर आने वाली है। और आप सभी साथी, क्योंकि हाँ आप हमारे पुराने साथी हो, आप सब लकी पर्सन हो, डेली आप 0.5 एबीएनबी अभी ले पा रहे हो। मर्जी आपकी है, लेना है नहीं नहीं लेना है। मैंने डिस्कस आपसे वो रीजंस किए हैं जिसकी वजह से 1,000 रुपए 1 अरब रुपए के अंदर कन्वर्ट होने वाले हैं, $1,000 1 अरब डॉलर के अंदर कन्वर्ट होने वाले हैं, शायद उससे भी ज्यादा। तो रीजंस मैंने डिस्कस कर दिए हैं। अभी मेरे ख्याल में किसी साथी का ये क्वेश्चन नहीं रहेगा कि एक्सचेंज पे होना जरूरी है, ट्रेडिंग होना जरूरी है। जिस कॉइन की ट्रेडिंग नहीं होती उसका रेट ही हाइक नहीं होता, उसका रेट इंक्रीज नहीं होता। ये सब फॉल्स स्टेटमेंट है सारी। आप खुद समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, सिस्टम देखा है, मार्केट देखा है, तो मैंने आपको सारी चीजें बड़े सरल स्वभाव में बताई हैं। और ये 0.55 करके भी अगर हम 10 या 15 एबीएनपी दे पाए तो आप यकीन मानो सर 2025 में आप 100-200 किलोमीटर 500 किलोमीटर के अंदर आपका नाम होगा। उसके पीछे रीजन क्या है सर? मैंने जैसे बताया आपको, टोटल सप्लाई 2 करोड़ 10 लाख। हिंदुस्तान, अगर ये वर्ल्ड वाइड पॉइंट है सर, इसकी एप्लीकेशन पूरे वर्ल्ड वाइड चलेगी, वर्ल्ड वाइड इस कॉइन को बाय कर सकता है कोई भी। अगर सिर्फ हिंदुस्तान की बात करूं, यहाँ की कितनी है सर आबादी,
140 करोड़, अगर इस 140 करोड़ में से 0.1% आबादी भी निकाली जाए तो वो होती है लगभग 14 लाख। कितनी? 14 लाख। अगर इन लोगों ने 10-10 कॉइन भी खरीद लिए, 14 लाख लोगों ने 10-10 कॉइन भी खरीद लिए, तो ये कितने हो गए? 1,40,00,000। बाकी बर्निंग पार्ट है, तो मेरे ख्याल में 10 कॉइन आने वाले 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद जो लोग सिस्टम के अंदर आएंगे वो 10 एबीएनबी का नाम सुन के चौंकेंगे सर। और आपके पास वो 10 एबीएनबी होंगे अगर आप रेगुलर बाई कर रहे हो। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप इसको बाई करना चाहते हो या नहीं चाहते हो। सिस्टम ने आपको दोनों तरीके की इनकम दी है, फ्री है प्रमोशन भी और एबीएनबी कोई बाय करके एफिलिएट और सुपर एफिलिएट इनकम कमाने की 2 प्रोसेस दिए हैं। तो थैंक यू वेरी मच सर। जो मीटिंग